आज, इन और एट, जो दो प्रीपोजिशन हैं इन और एट, आज इन्हीं का प्रयोग हम सीखने वाले हैं कि इनका इस्तेमाल हम किस स्थान पर करते हैं, कहाँ करते हैं। तो सबसे पहले ये दो इन और एट प्रीपोजिशन है, तो सबसे पहले हम प्रीपोजिशन की डेफिनेशन को जान लेते हैं। तो ऐसा शब्द जो दो संज्ञा या सर्वनाम के बीच आकर एक दूसरे का रिश्ता कराता है, एक दूसरे का संबंध बताता है, प्रीपोजिशन कहलाता है। तो ये रही इसकी सिंपल सी डेफिनेशन। अब हम आगे बढ़ते हुए बात करने वाले हैं इन और एट की, कि इन और एट का प्रयोग किस स्थान पर हम करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, इनका इस्तेमाल देशों, बड़े शहरों, बड़े स्थानों के लिए, जबकि एट का प्रयोग छोटे शहरों, कस्बों, गांव तथा छोटे स्थानों के लिए किया जाता है। एक बार फिर, इनका इस्तेमाल देशों, बड़े शहरों, बड़े स्थानों के लिए किया जाता है, जबकि एट का प्रयोग छोटे शहरों, कस्बों, गांव तथा छोटे स्थानों के लिए किया जाता है। तो उम्मीद है बात समझ में आई होगी। अब हम समझ लेते हैं इसका उदाहरण, एग्जाम्पल हम इसका समझ लें कि इनका इस्तेमाल कहाँ करते हैं। तो सबसे पहले देखें सेंटेंस में, यू लिव इन अमेरिका, कि तुम, माने है इसका कि तुम अमेरिका में रहते हो। तो अमेरिका एक बड़ी जगह है, इसलिए हम मे की इंग्लिश इन लगाएंगे, यानी यू लिव इन अमेरिका, तो अमेरिका एक बड़ी जगह है, एक बड़ा मुल्क है, इसलिए यहाँ पर इनका इस्तेमाल करते हैं। उसी तरीके से मैं ब्रिटेन में रहता हूँ, या कनाडा में रहता हूँ, या इंडिया में रहता हूँ, या किसी भी बड़े देश, कोई भी देश, उसमें अगर बात आ जाए तो इनका इस्तेमाल करते हैं। उसी तरीके से बड़े शहरों का, जैसे मुंबई में, कोलकाता में, पेरिस में, लंदन में, न्यूयॉर्क में, वाशिंगटन में, ये सब बड़े शहर हैं। अगर यहाँ पे भी बात आती है तो हम इनका ही इस्तेमाल करते हैं। आई लिव इन मुंबई, आई लिव इन कोलकाता, आई लिव इन चेन्नई, इस तरह का। तो उम्मीद है इन बात समझ में आ गई होगी। अब देख लेते हैं एट का प्रयोग। जैसे एट के प्रयोग उदाहरण में हम देखें सेंटेंस में, ही लिव्स एट शांतिपुर विलेज, कि वह शांतिपुर गांव में रहता है। तो यहाँ पर एट शांतिपुर गांव, अब ये शांतिपुर गांव है, इसका मतलब छोटी जगह है, इसलिए यहाँ पर एट का इस्तेमाल करेंगे। ही लिव्स एट शांतिपुर विलेज, एट इसलिए यहाँ पे एट में के माने में आएगा, और ये छोटी जगह है, इसलिए इसका इस्तेमाल हम एट करते हैं। तो उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी कि इन बड़ी जगहों के लिए इस्तेमाल किया जाता है और एट का इस्तेमाल हम छोटी जगहों के लिए करते हैं। अब बात करते हैं कि एक ही सेंटेंस में इन और एट का इस्तेमाल कैसे करते हैं। तो उसका भी उदाहरण देख लीजिए कि आई एम लिविंग एट हजरतगंज इन लखनऊ, कि मैं हजरतगंज के लखनऊ में रह रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पर एट का भी इस्तेमाल हुआ है और इनका, क्योंकि हजरतगंज में, तो हजरतगंज एक छोटी जगह है लखनऊ के मुकाबले, तो लखनऊ के लिए इनका इस्तेमाल करेंगे और हजरतगंज के लिए एट का इस्तेमाल करेंगे, कि मैं हजरतगंज के लखनऊ में रह रहा हूँ। उसी तरीके से अगर एक ही सेंटेंस में दो स्थानों का नाम है और उसमें एक स्थान बड़ा और दूसरा स्थान छोटा है, जैसे मैं कहूँ कि मैं भारत के मुंबई में रह रहा हूँ, तो आई एम लिविंग एट मुंबई इन इंडिया, या मैं अमेरिका के न्यूयॉर्क में रह रहा हूँ, तो आई एम लिविंग एट न्यूयॉर्क इन अमेरिका, क्योंकि अमेरिका के मुकाबले न्यूयॉर्क एक छोटी जगह है, इसलिए न्यूयॉर्क के लिए एट का इस्तेमाल करेंगे और अमेरिका के लिए इनका। उसी तरीके से भारत एक मुल्क है और मुंबई एक देश शहर है, इसलिए मुंबई के लिए एट और इंडिया के लिए इनका इस्तेमाल करेंगे। तो उम्मीद है इन और एट का प्रयोग अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। इसके अलावा भी इसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसकी बात अगले वीडियो में। और तो उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी। अगर सेंटेंस जानना है तो आप मेरी प्लेलिस्ट चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लेलिस्ट में जा कर के आप इसको देख सकते हैं कि वहाँ पे तमाम सारे सेंटेंसेस पड़े हैं। अगर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं और उसका जवाब दिया जाएगा।